स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आज हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर मतलब मैथ के कुछ चैप्टर हैं जो हम उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम ये हमारी बुक है, इसका हम फर्स्ट चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए ये कौन सी बुक है। ये डॉक्टर मनोहर रे है, डॉक्टर मनोहर रे का हम बुक का मतलब कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स दिखा देते हैं, जैसे कि यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में जैसे बीजगणित में कुछ ये 4 चैप्टर दिए गए हैं, फिर त्रिकोणमिति में 3 है, ज्यामिति में ज्योमेट्री में 3 है, फिर कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ 2 चैप्टर हैं। तो सबसे पहला वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा, बहुपद एवं उनके गुणनखंड। तो यहाँ पे जैसे ये दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन। ये क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, एक तरह का फलन होता है। तो यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। और इन्होंने लिखा ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए एन इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हमने लिखा है जैसे कि ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जैसे हम मान के चलो, जैसे हम कोई भी बहुपद लिख लें जिसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से। तो हम जैसे अगर दो घात के बहुपद, 2 घात वाला अगर हमें बहुपद लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 घात तक चलेंगे, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो 2 घात का, तो इसका लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, ए टू यहाँ पे होगा इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम ए टू यहाँ पे 0 रख देंगे तो फिर ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 2 घात का बहुपद बचेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है जितने पावर का बहुपद होगा, इसीलिए उसका वो लिखा है ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोगों को ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स एन होता है, मतलब जो एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, तो एक्स पावर एन है। एक्स की पावर एन यहाँ पे मतलब पॉजिटिव होगी, इसकी पावर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर -1 हो, -2 हो, मतलब इस n की वैल्यू यहाँ पे एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू एक पॉजिटिव पूर्णांक होगी, निगेटिव नहीं होगा। क्योंकि निगेटिव होगा तो 1/x में चला जाएगा, 1/x स्क्वायर में चला गया, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इस टाइप के हम अभी क्वेश्चन करेंगे कि जैसे वहाँ पर बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तब आप लोगों को आई होप समझ में आ जाएगा। जैसे चलो अभी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम, जैसे वहाँ पे जो लिखा है n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, उसी से रिलेटेड हम एक कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। जैसे अब ये लिखा है, तो अब ये इस टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए ये पूर्णांक है कि नहीं, अरे सॉरी ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल होगा, तो हम इसको टिक कर देंगे। अब जैसे हमने दूसरा एक क्वेश्चन बनेगा कि जैसे 1 प्लस 1/x प्लस 3/x की पावर 4 प्लस 2x, इस टाइप का जैसे क्वेश्चन दिया गया। अब इसको पूछा जाए ये एक बहुपद है कि नहीं है। अब ये एक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है वो 1/x की पावर 4 में है। तो इसको जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में बन रही है, और ये भी माइनस में है, x पावर माइनस में बन रहा है। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना होता है कि एक्स की जो पावर होती है वो एक पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे करते हैं। जैसे इसमें बहुपद की घात भी पूछ दी जाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे किसी भी बहुपद की घात पूछी जाए तो उसका क्या होता है, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, बहुपद में जो सबसे बड़ी वाली घात वाले पद के घातांक को ही हम उस बहुपद की घात कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो चलो इसको एग्जांपल से करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx की पावर 4 प्लस 7 x की पावर 7। अब जैसे ये एक बहुपद लिखा हुआ है, इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, p ऑफ x, क्योंकि हम p ऑफ x इसको डिनोट करते हैं। तो हमने ये एक बहुपद लिख दिया है, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx की पावर 4 प्लस 7x की पावर 7। तो इसमें अगर इसकी घात पूछी जाए तो इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात क्या होगी, हमने बताया है कि जो जिस x की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है, वही उसकी डिग्री होती है, मतलब घात होती है। तो इसमें चर ये क्या है, x है, x की चर की जो अधिकतम घात क्या है, 7 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 7। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। आई होप कि आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या बोलते हैं,
जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसमें जैसे रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे पी ऑफ एक्स है जिसकी घात जिसकी घात जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, वो एक बहुपद है। मान लिया हमने कि पी ऑफ एक्स एक बहुपद है जिसकी घात क्या है 1 से बड़ी है, ठीक है। तो अब इन्होंने लिखा है कि ए एक वास्तविक संख्या है, ए इन्होंने एक वास्तविक संख्या ले ली। तो यदि पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो पी ऑफ ए शेषफल होगा। तो हाँ, इन्होंने यही कहा है कि मतलब जैसे अगर एक्स ऑफ ए जो है पी ऑफ एक्स का क्या बोलते हैं एक हाँ क्या बोलते हैं गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, इसको हम 0 मान लेते हैं। तो अगर हम एक्स बराबर ए पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो जो एक्स बराबर ए को पी ऑफ एक्स में पुट करने पर जो भी वैल्यू आए वही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, वही हमारा रिमाइंडर होता है। वही लिखा है इन्होंने कि जो शेषफल पी ऑफ ए होगा, इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अब हम चलो करते हैं अगला पॉइंट, गुणनखंड प्रमेय। 5 पॉइंट करते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बस यही होता है कि जैसे फैक्टर का मतलब होता है अगर कोई किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब है वो उसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इन्होंने वही लिखा है। मान लीजिए पी ऑफ एक्स जो है एक घात, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी घात कितनी है 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, का एक बहुपद है। यदि वास्तविक संख्या ए के लिए पी ऑफ ए बराबर 0 हो तो अगर पी ऑफ ए बराबर 0 है तो एक्स माइनस ए जो है वो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा। अब इन्होंने लिखा विलोमता, मतलब इसका इफ एंड ओनली इफ है। अगर फिर उन्होंने लिखा विलोमता, यदि x माइनस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है तो पी ऑफ ए मतलब इक्वल टू 0 होगा। मतलब इन्होंने दोनों साइड से लिख दिया है इसका मतलब। चलो इसका मतलब बता देते हैं क्या होगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर जैसे इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि पी ऑफ ए एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड है। हाँ, इन्होंने चलो जैसे इन्होंने बुक में लिखा वैसे ही बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ़, इन्होंने लिखा इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस ए पी ऑफ एक्स, अच्छा देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। मतलब अगर पी ऑफ एक्स अगर उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि पी ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो देन एक्स ऑफ ए जो हो जाए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इसका रिवर्स बोल देना है आपको। अब इसमें क्या बोलना है, इफ़, अब ऐसा बोलना है हमको, इधर से बोलना है कि इफ़ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स तो देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब इन्होंने ये बोल दिया अगर ये चीज़ पहले से कंडीशन अगर ऐसा दिया हुआ है पी ऑफ ए तो हम ये कह देंगे कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का। और कभी कभी इसका उल्टा ऐसा दिया हो गया होगा कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है पी ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि जब एक्स माइनस ए अगर पी ऑफ एक्स का फैक्टर है तो इसका मतलब है एक्स माइनस ए जो है पी ऑफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ से ए आ गई। तो हम ए की वैल्यू एक्स बराबर ए रख देंगे पी ऑफ एक्स में और एक्स की वैल्यू ए पुट कर देंगे। अगर पी ऑफ ए 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि ये उसका फैक्टर है एक्स माइनस ए।
तो आप लोगों का भी समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। बस इनका यूज होता है क्वेश्चनों में, तो अभी हम देखेंगे कैसे यूज होता है इन क्वेश्चनों का। फिर उसके बाद अब इसमें दिया गया है द्विघात बहुपद के गुणनखंड। द्विघात बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं कि जैसे अब ये x प्लस ए की होल स्क्वायर, अब इसका बस वही इसको ओपन किया गया एक्स स्क्वायर प्लस इसके गुणनखंड क्या होते हैं 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। अब x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि मध्य, अब अगला पॉइंट ये तो बस फॉर्मूला जस्ट लिख दिया है इन लोगों ने। फिर उसके बाद लिखा है कि अगला पॉइंट हम करते हैं कि मध्य पद को दो पदों में बांटने की विधि। मध्य पद को हम दो पदों में कैसे बांटेंगे, तो जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू के रूप में गुणनखंडों के रूप में प्रकट करना है आपको, गुणनखंडों के रूप में प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर हमने क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस केस के रूप में करना है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स प्लस पी और एक्स प्लस क्यू होगा। हाँ, तो हमें इसके मध्य पद के गुणनखंड के बराबर बताना है कि क्या आएगा इनके। तो हम क्या करेंगे, इनको खोल देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस की और एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू आउट ऑफ एक्स प्लस पी क्यू आएगा। तो अब इससे हम दोनों पक्षों को कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्लस क्यू आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी। तो अब हमें पी और क्यू ज्ञात करने होंगे। अब हमें यहाँ से पी क्यू ज्ञात करने होंगे। मतलब ये तो ऐसे ही, मुझे तो नहीं लग रहा इसका कोई यूज होगा क्वेश्चन में। तो चलो इसका यूज ऐसे, हाँ एक ये चीज़ ज़रूर बता देते हैं हम कि जैसे कोई अगर ये लिखा हुआ है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जैसे एक ये इक्वेशन दिया गया है, ये द्विघात मतलब इक्वेशन दिया गया द्विघात समीकरण। अब जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसके हमें रूट निकालने हैं। तो इसके रूट हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले अगर हमें इसके रूट पता है, जैसे मान लिया हमने इसके रूट आए, हमको क्या पता है, अल्फ़ा पता है, और एक रूट हमारा पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट क्या है x2 हमने मान लिया बीटा है। तो जैसे अब हमें इसका अच्छा, जब आपको मैं ये हाँ बताना चाह रही थी कि अगर आपको रूट दिए हुए हों तो आप इस टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर उसके बाद अगर आपको ये इक्वेशन दिया गया हो तो आपको रूट निकालना हो तो फिर वो आपको एक वही जो वैसा तरीका होता है, हम फैक्टर करते हैं फिर वैसे उनके रूट निकालते हैं। तो वो हम देखेंगे कैसे निकाल। तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे अगर ये दो रूट अगर हमको दिए गए हों अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो वो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा आउट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल ऑफ द जीरो, ये होता है। जैसे आपको मूल अगर दिए गए हों तो आपको अगर इक्वेशन बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का गुणनफल, अरे मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूलों का गुणनफल। तो वही इन्होंने, मैं वही बताना चाह रही थी कि इन्होंने वही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू आउट ऑफ एक्स प्लस पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है ये मान लिया गया है क्योंकि ये गुणनखंड है एक्स प्लस पी और एक्स माइनस क्यू, एक्स बराबर माइनस पी आएगा और एक्स बराबर माइनस क्यू आएगा। तो यहाँ से यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, हाँ यहाँ पे माइनस में आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल आउट ऑफ एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल इक्वल ऑफ द जीरो। तो आई होप कि आप लोगों के ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चलो हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रश्नावली 1 करेंगे कंप्लीट। प्रश्नावली 1 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब हमको इसमें ये बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। अब आप लोगों को हाँ यहाँ पे जो हमने अभी सारे पॉइंट बताए थे उन्हीं को यूज करना होगा और यहाँ पे बताना होगा कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम पहला वाला चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सारे a1 a2 n वो हमने जो बताए थे a1 a2 an इज नॉट इक्वल टू 0 और n जो हमने मेन चीज़ बताई थी कि n यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब x की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे सारा सब कुछ सही, तो पहला वाला होगा बहुपद, दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला भी होगा, ये थर्ड वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए आप लोग x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, मतलब x की पावर एक, मतलब उसमें पूर्णांक नहीं है, निगेटिव है और इसमें पॉइंट में दी गई, दशमलव में दी गई है, मतलब पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये तीसरा वाला आंसर
सही होगा, मतलब ये वाला बहुपद नहीं है, तो आंसर ये आएगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है बहुपद का आरोही क्रम बताना है आप लोगों को। आरोही क्रम क्या होता है इसमें बहुपद में, बस आरोही क्रम का मतलब घटते से बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो आप लोगों को उसकी घात को छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे 1 + x² + x³ सही है, फिर उसके बाद 5, फिर इसके बाद कम हो गया, तो ये वाला पहला नहीं होगा। दूसरे वाले में क्या है, सबसे पहले घात 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, ये तो सही लिखा हुआ है। इसमें देखो घात का आरोही क्रम दिया गया है, घटते से बढ़ता क्रम दिया गया है। इसमें सबसे पहले बड़ी घात फिर छोटी, ये तो अवरोही जैसा लग रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले घटते से बढ़ता हो रहा है, फिर घट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, दूसरा वाला होगा। उसके बाद फिर ऐसा ही आप लोगों को ये वाला करना है। इस घात का, अच्छा ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा ये दिया गया x³ + 1x + x² - का x + का x, अच्छा इसका आरोही क्रम बताना था, तो फिर यही दूसरा होगा। मैंने सोचा कि क्वेश्चन में अच्छा दिया नहीं, हाँ तो ठीक है, इसका अवरोही क्रम बताना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले अवरोही सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो बढ़ते से घटते क्रम में जाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात y³ होगा, प्लस का y² होगा, माइनस का y, माइनस का √2। तो आंसर कहाँ पे दिया गया है आंसर, ये पहले वाले में भी नहीं है, इसमें दिया गया तीसरे में, दूसरे में भी नहीं ना चौथे में, तो आंसर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं अगर कर रही हूँ तो आप लोग भी करिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व। निम्नलिखित फलों में से कौन से बहुपद हैं, तो आप लोगों को अब इसमें बहुपद बताना है। तो ये वाला पहला वाला भी होगा बहुपद, दूसरा वाला भी होगा, तीसरा वाला आप लोग बताइए होगा कि नहीं होगा। x + 1/x, x + 1/x वाला बहुपद है कि नहीं है, तो ये वाला आपको बताना है, x + 1/x। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर निगेटिव में दी गई है, x की पावर 1 करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। तो तीसरा वाला का आंसर, कौन कौन से बहुपद हैं आपको बताने, तीसरा वाला नहीं होगा, चौथा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की पावर 1/2 दी गई, ये भी एक पॉजिटिव नहीं है। और इसमें क्या होगा, x² - का 1/x², पाँचवा वाला भी नहीं होगा। फिर उसके बाद छठवां वाला तो होगा, क्योंकि इसमें सारी इसकी घात पॉजिटिव पूर्णांक है। और आप लोगों को ये भी नहीं समझना होगा कि जैसे √3 दिया गया, तो आपके जो कॉफिशिएंट होते हैं A0, A1, A2, ये सारे मतलब रियल नंबर हो सकती है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इससे मतलब नहीं होगा कि आप बस घात पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, तो इसलिए ये वाला होगा बहुपद। ये वाला भी होगा, 7वां वाला, 8th वाला भी होगा बहुपद, ये 9 वाला भी होगा बहुपद। अब हम सारे देख लेते हैं, इसमें ये सारे इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो हमने जो बताए थे नहीं है, कौन वाला नहीं था, ये वाला देखो नहीं है, जो हमने बताया था x + 1/x, ये वाला भी बहुपद नहीं है, सेकेंड वाला भी, और ये पाँचवा वाला भी हमने बोला था बहुपद नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। आप लोग इनसे आंसर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम करना है इसमें। तो व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब इसके नाम में ही लिखा हुआ है, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी मतलब जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हो। तो एक पदी इसमें कौन होगा, 5x, और एक माइनस का 3x दिया गया एक पदी। तो इसमें एक पदी वाले कौन हो जाएगा, एक 5x एक पदी है। इसमें 2 पद दिए गए हैं, तो ये द्विपदी है, देखो इसमें द्विपदी लिखा हुआ है। इसमें कितने हो जाएंगे, इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे, x² + 5x + 25 आएगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें 3 पद आएंगे, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। इसके बाद इसको भी ओपन करेंगे, इसमें भी 3 पद आ जाएंगे, ये भी त्रिपदी है, ये एक पदी है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को करना। अब जैसे ये 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम हमने बताया था घटते से बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आपको छोटी घात लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसका करना है, जैसे हम एक कर देते हैं, बाकी 2 आप लोग करेंगे। तो जैसे आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी घात इसमें कौन है, ये 7 है, 7 होगा, फिर +x होगा, फिर उससे बड़ा कौन है, x² माइनस का 5x² लिखेंगे, फिर उससे बड़ा ये +2x की पावर 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद +5x की पावर 6 लिखेंगे, और +5x की पावर 7 लिखेंगे, फिर लास्ट में x की पावर 8 लिखेंगे प्लस का। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आरोही क्रम का यही होगा जो हमने बताया है, तो यही होगा उत्तर। बाकी आप लोग आगे के 2 करके देखना कि कैसे होगा, इनका आरोही क्रम करना होगा।
आप लोगों को। फिर उसके बाद निम्नलिखित बहुपदों का आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, इन घातों को आरोही क्रम सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हम चलो दूसरा वाला कर देते हैं, फिर बाकी दो आप लोग करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे। सबसे बड़ी घात कौन है, y की पावर 4 है, 2y की पावर 4, फिर प्लस वाई क्यूब प्लस का 3y, सॉरी उसके y क्यूब के बाद आएगा प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 8। तो यही होगा आंसर। हाँ देखो सेकंड में यही दिया गया है। तो आरोही का मतलब है सबसे बड़ी घात आपको करनी है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, ऐसे ही आपको आरोही क्रम में लिखना है। चलो अब इतना ही रखते हैं, मतलब क्योंकि हमने इस बहुपद की प्रश्नावली 1A को हमने एक्सरसाइज 1A को हमने कंप्लीट कर दिया, 1B को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बट वैसे ज़्यादा लंबा नहीं है, 1-2 पेज का। चलो अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो 1B में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, अब इसमें सही उत्तर छांटना है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद, घात 2 वाला बहुपद बताना है आप लोगों को। तो इसमें एक तो घात 2 का बहुपद ये दिया गया है, एक ये तो बहुपद है ही नहीं दूसरा वाला, इसमें 3 घात का है और इसमें भी ये भी बहुपद नहीं है। तो इसमें आंसर कौन होगा, तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला होगा, यही आंसर दिया गया। अब इसके बाद इसमें बहुपद की घात होगी, इसमें घात पूछी गई। घात का मतलब होता है चर की जो सबसे ज़्यादा मतलब अंक जिसमें मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पावर हो, जिसमें सबसे ज़्यादा घात हो, वही उसकी घात होती है। तो सबसे ज़्यादा घात इसकी क्या होगी, 4 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 4 नहीं, इसमें 5 दिया हुआ है, हमने देखा नहीं। x की पावर 5 सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो कौन वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th वाला। फिर उसके बाद अब ये वाला एक पी ऑफ एक्स, एक पॉलिनोमियल ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दूसरा पॉलिनोमियल ये दिया गया क्यू ऑफ एक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक बहुपद दिया गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, और दूसरा क्या दिया गया है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो हम पहले वाले की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और इंटू में 0। तो हम जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो कितना आता है, 0 आता है। तो इसकी पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स का मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई ही करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो विकल्प 4 हो जाएगा। इसमें बहुपद की घात पूछी है, तो इसमें बहुपद की घात सबसे ज़्यादा क्या है, 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। बहुपद की घात है, ये आप लोग बताइए कि इसकी घात क्या होगी। इसमें 10 की घात, बहुपद 10 की घात क्या है, बहुपद 10 की घात कैसे करेंगे, चलो इसको बता देते हैं। जैसे किसी कांस्टेंट की अगर घात पूछी जाए, जैसे इसमें पूछी गई है 10 की घात है, इसकी हमें क्या बतानी है, डिग्री। और डिग्री को हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी इक्वेशन की जो चर की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या होती है, घात होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है। तो मैक्सिमम पावर अब हम इसको लिखेंगे 10 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो तो क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0, 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 की घात है ये जो क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, 0। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 वाला हो जाएगा। अब जैसे एक घात इसमें पी ऑफ एक्स 35 है, दूसरे की मतलब पॉलिनोमियल है जिसकी घात कितनी है, 35 है, दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी घात इतनी है, तो पी ऑफ एक्स और प्लस क्यू ऑफ एक्स, तब उसकी घात कितनी हो जाएगी। हाँ तो चलो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे होगा ये। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इफ़ पावर ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 35 एंड इन्होंने लिखा है एंड पावर ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, इन्होंने क्या लिखा हो, 19, देन पावर ऑफ या उसकी वही मतलब डिग्री पूछी हुई है, देन डिग्री ऑफ
यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर मतलब घात ही होता है, डिग्री भी होता है, घात डिग्री की भी इंग्लिश वही होती है, डिग्री मीन्स भी घात। तो देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, जैसे ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिख लिया, इसको हम सबसे पहले एग्जांपल देके समझे। जैसे एक्स की पावर हमने क्या लिख दिया 35 प्लस एक्स की पावर मान लिया है हमने कि एक्स की पावर 34 दिया होगा, और एक्स की पावर 33 प्लस डॉट 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 ऐसे ही कुछ दिया गया। मतलब मेन घात ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर से तो हमें घात से तो मतलब यही होता है ना, जो उसकी सबसे अधिकतम पावर हो वही होता है ना, उसकी उस बहुपद में चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये वाला दिया गया। अब उसके बाद क्यू ऑफ एक्स में कितना दिया गया है, एक्स की पावर 19 दिया गया, प्लस मान के चलो यहाँ पे 18 दिया गया होगा, डॉट 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 यहाँ पे जैसे सी तक गया होगा। तो इसकी अधिकतम घात 19 है, इसकी 35 है। तो हमने देखा है कि बहुपद हमेशा जब भी ऐड होते हैं तो सेम पावर ऐड होती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 19 पावर वाला जो चर हो वो 35 से ऐड हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका तो जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस एक्स की पावर 34, ये हम पी ऑफ एक्स वाला पूरा लिख देंगे प्लस 1 तक, और प्लस एक्स की पावर 18 प्लस डॉट 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 सी तक जाएगा। तो इस अब हम इसको अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इसकी अधिकतम पावर क्या आई 35, तो इसका आंसर क्या आएगा 35 आएगा। तो इसका कुल मिला के आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, बी वाला होगा इसका आंसर। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ी देर में करना है तो आपको क्या करना होगा कि जैसे कोई दो पॉलिनोमियल हैं, एक की घात कुछ दी गई और दूसरे की घात कुछ दी गई, तो वहाँ पे आपको जिसकी सबसे अधिकतम घात दी गई हो कोई वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक तरह का बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मतलब अगर, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर पूछा गया है किसकी, इसकी घात पूछी गई थी पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, उसको ऐड करने के बाद पूछा कि जो उसकी अधिकतम हो सबसे वही हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 35 ज़्यादा है 19 कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना हमने बताया। तो चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन ये करते हैं। अब मल्टीप्लाई में अच्छा कैसे होगा, हाँ मल्टीप्लाई में कुछ चीज़ें मतलब चेंज हो जाती हैं, प्लस में वही रहता है जो हमने बताया, उसमें मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे अगर इसकी घात किसी भी पॉलिनोमियल है जिसकी घात 3 दी गई, दूसरे क्यू ऑफ एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी घात ये दी गई, ये कितनी 5 दी गई है, तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ, अब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन बदल जाएगा, यहाँ पे नहीं ऐसा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा। तो मल्टीप्लाई में चर जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जब आपस में जब चर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो घात को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉलिनोमियल जैसे पी ऑफ एक्स इन्होंने दिया है कि सबसे ज़्यादा इसकी घात ये एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस जैसे कि चलो 1 दे दिया। फिर दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है जो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस सी, जैसे ये दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और हमें तो इसकी बस मैक्सिमम पावर से मतलब होता है क्योंकि हमें तो उसका घात बताना है, बाकी चीज़ों को हम लिख देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो एक्स की पावर क्यूब है, एक्स की पावर 5 है, तो ये वाला इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर यहाँ पे पावर 3 प्लस 5 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर 8। बाकी भी और चीज़ें आ जाएंगी बट सबसे ज़्यादा यही होगा एक्स की पावर 8। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 5 3 8, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। तो विकल्प इसमें पहला दिया गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की आपको घात बतानी है। इसकी जैसे घात क्या होगी, हमने लिखा था 5 × 1, जैसे हमने 10 की घात बताई थी वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। जीरो में क्या करेंगे, 0 × x की पावर, यहाँ पे वैसे इसकी तो घात कुछ भी नहीं होगी, 0 की घात 0 ही होगी क्योंकि x की पावर 0 लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो x की पावर 0 लिखेंगे, 0 ही होगी इसकी घात, वो भी 0 ही बन जाएगा। फिर उसके बाद -7 इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी x की पावर 0, 7 × x की पावर 0 यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी भी घात 0 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी आप लोग निकाल लीजिएगा इसका भी, और इसकी फिर
हाँ, इसको निकाला जा सकता है इसकी घात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। वाई क्यूब प्लस 5y² प्लस 2y अपॉन वाई दिया गया, तो सबसे पहले हम y को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा तब उसकी हम घात निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात करना है, प्रत्येक योगफल की फिर आपको घात भी बतानी है। तो जैसे इसमें ये जो बहुपद दिए गए, जैसे ये दिया गया, फिर ये दूसरा बहुपद दिया गया, इनको पहले हमें योगफल करना है, फिर उनकी हमें घात बतानी है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले हम इन दोनों बहुपदों को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी घात बताएंगे। जैसे कि हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 और प्लस का 6y³ प्लस का 5y माइनस का 7, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 3y² माइनस का 7y प्लस का 5। दूसरा वाला q ऑफ x मान के चलो दिया गया है कितना है, 6y³ प्लस का 5y माइनस का 7। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, p ऑफ x प्लस q ऑफ x, इसको ऐड करना है, फिर उसके बाद उसकी घात बतानी। तो 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 प्लस का 6y³ माइनस प्लस का 5y माइनस का 7। तो हमेशा बहुपद में ऐड कैसे करते हैं चीज़ों को, ये आप लोगों को मतलब अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले हम उसकी सबसे बड़ी घात देखते हैं। उसकी बड़ी घात देखेंगे 6y³, कहीं यहाँ पे दिया गया नहीं दिया गया, तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले 6y³, फिर देखेंगे उससे छोटा क्या है 3y²। 3y² का देखेंगे कोई पद दिया गया, अगर इसके पावर का कोई भी सेम जैसा दिया रहता तो हम उसको ऐड कर देते, उसके कॉफिशिएंट ऐड हो जाते। तो यहाँ पे नहीं दिया तो 3y², उसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे दिया गया माइनस का 7y और ये दिया गया 5y। तो अब ये दोनों सेम पावर वाले हमेशा ऐड होते हैं। तो क्या हो गया, माइनस का 7y प्लस का 5y, तो कितना आ गया, माइनस का 2y। फिर उसके बाद ये अब कांस्टेंट से ऐड होगा, 7 5 12। तो आंसर क्या आ गया आपका 6y³ प्लस का, अब इसकी घात कितनी होगी, सबसे अधिकतम क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, घात इसकी हो जाएगी 3। तो इसका देखो आंसर यही आया जो हमने भी निकाला है, 6y³ प्लस का 3y² माइनस का 2y माइनस का 2। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 7 दिया हुआ था, हाँ माइनस का 7 दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया है तो प्लस का माइनस का यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, मैंने सोचा कि +7 है। तो ऐसे ही आप लोगों को ये सारे बहुपद ऐड करने हैं, फिर उसके बाद इनकी घात बतानी है। थोड़ा ही बचा हुआ है, उसके बाद चलो ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए इनको और कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है, फिर उसमें हमें क्या करना है, उसकी घात बतानी है। जैसे ही हम वहाँ पे दोनों बहुपदों को ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे हमें क्या करने देना है, दोनों बहुपद के बीच में प्लस की जगह पे बस हमें सब्ट्रैक्ट का साइन कर देना है। सब्ट्रैक्ट में भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि सेम पावर वाले पद ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि y² वाला जो टर्म होगा, पद होगा, वो y से 2y से या 3y से ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, उससे नहीं होगा। सेम पावर वाले पद को सेम वाले से ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही रूल सब्ट्रैक्ट वाले में भी फॉलो था, फिर उसकी घात बतानी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। निम्नलिखित एक बहुपद से आपको दूसरे बहुपद से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद, अब ये 12 वाला क्वेश्चन करेंगे। 12 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक बहुपद से आपको दूसरे बहुपद से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी गुणनफल की हमें घात बतानी है। तो जैसे गुणनफल वाला चलो हम एक बता देते हैं, एक क्वेश्चन कर देते हैं। गुणनफल वाले में क्या दिया गया है, जैसे एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² प्लस का 3x प्लस का 1, और दूसरा वाला पॉलिनोमियल दिया गया है x³ माइनस का x² प्लस का 4। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इनकी हमें घात बतानी है। तो p ऑफ x इंटू q ऑफ x, तो हम सबसे पहले इनको ऐसे लिख लेंगे, x² प्लस 3x प्लस का 1, दूसरा वाला लिख लेंगे x³ माइनस का x² प्लस का 4। तो हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई में हमेशा, ये फर्स्ट वाले टर्म का हम इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो x² का हम इन तीनों पद से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की पावर क्यूब x² इंटू x³, तो पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो
एक्स की पावर क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 तो ऐड हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2, एक और ये वाला था तो इसको लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद हम 3x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म से करेंगे वैसे ही सेम। फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 3x की पावर 1 प्लस 3 माइनस का 3x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इंटू 4। फिर उसके बाद अब ये जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई फिर इन तीनों टर्म से करेंगे ऐसे करके, वैसे ही सेम होगा। फिर इसको तो सेम वही लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब हम इन सबको एक साथ अच्छे से मतलब लिख लेंगे। तो इसको क्या हुआ, ये एक्स की पावर 5 माइनस का एक्स की पावर 4 आया, इसको लिखा। फिर उसके बाद ये कितना आया 4x स्क्वायर आ गया। फिर ये क्या हो गया 3x की पावर 4 आ गया माइनस का 3x क्यूब आ गया प्लस का 12x आ गया प्लस का x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4। अब हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब हमने सबका कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारी एक जैसी पावर है उनको सबको ऐड कर लेंगे एक जैसी। एक्स की पावर 5 हमने देखा कहीं भी नहीं है तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, लिख दिया। अब हम ये वाला करेंगे, एक्स की पावर 4 देखेंगे कितनी जगह दिया गया, एक ये जगह दिया गया, तो एक्स की पावर 4 वाले सारे टर्म को हम एक साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस का 3x की पावर 4 माइनस का x क्यूब, तो क्या हो गया 2x की पावर 4 आ गया। अब उसके बाद हम क्यूब वाला चलेंगे, माइनस का 3x क्यूब प्लस का एक और ये लिखा हुआ है x क्यूब, तो माइनस का कितना आ गया 2x क्यूब। अब हम चलो लिखेंगे स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले में क्या लिखा होगा 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे सारे x वाले, फिर उसके बाद 12x एक ही दिया हो गया, तो प्लस का 12x और प्लस का कांस्टेंट टर्म लास्ट में 4 दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें यहाँ घात पूछा गया है तो घात इसकी क्या हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा होती है तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगा आंसर इसका। आई होप कि आप लोगों को ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 आया है, इसकी जो घात है इसका जो मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया, यही आया, देखो यही हमारा भी आ रहा है एक्स पावर 5 इसमें जो दिया गया है, हाँ ये हमारा भी आया है आंसर। हाँ एक्स की पावर 5 प्लस का 2x की पावर 4 प्लस माइनस एक्स 2x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 12x प्लस का 4। हाँ तो इसमें घात कितनी आई 5 आई, 5 हमारा भी आया है। तो आइए अब आप दूसरा वाला आप लोग करिएगा। उसके बाद अब हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से, जैसे p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड करना है, फिर उसकी घात बतानी है। तो अब डिवाइड वाले में थोड़ा कुछ अलग टाइप से करना होता है, जैसे अब इसमें थोड़ा मतलब दूसरा रूल फॉलो होता है। तो जैसे अब इसमें क्या लिखा हुआ है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x में डिवाइड करेंगे x की पावर क्यूब अपॉन x प्लस 1। अब इसका डिवाइड करना है तो सबसे पहले एक तो ऐसा होता है कि जैसे आपको अगर उसके गुणनखंड आ रहे हैं फैक्टर कर दीजिए, उससे कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, वही वाला फार्मूला लगा, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस इसकी घात फिर पूछेगी 2 हो जाएगी। अगला वाला जैसे क्वेश्चन दी कि इसमें एक्स को डिवाइड करना है तो इसमें एक्स सारे से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे इसमें फिर यहाँ पे 7x होगा। फिर उसके बाद ये इसकी घात बता देनी है, डिवाइड वाला भी ऐसे ही करना है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि इस बहुपद में हम क्या जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए, तो आपको क्या कर देना है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो थोड़ा इसमें बता देते हैं। जैसे कोई भी बहुपद हो, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए पी ऑफ एक्स, हम एक मान के लिख रहे हैं, जैसे पी ऑफ एक्स में उन्होंने लिखा है कि हम क्या जोड़ें कि हमारा क्या आ जाए क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जो कि दिया गया है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि पी ऑफ एक्स में हम क्या जोड़ रहे हैं ए जोड़ रहे हैं। हम मान लेंगे कि पी ऑफ एक्स में हम क्या जोड़ रहे हैं ए, तो हमें क्यू एक्स प्राप्त हो जाए।
तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या दिया गया है, 8x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 9 और प्लस ए बराबर क्यू ऑफ एक्स क्या दिया गया, हमें क्या जोड़ें, कितना प्राप्त हो जाए। प्राप्त हो जाए वाला हमें लिख देना है 7x³ प्लस का 7x² माइनस का 3x प्लस का 4। अब हमें ए वाला प्राप्त करना है, क्या जोड़ें, तो बस इसको इस पूरे वाले बहुपद को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बराबर क्यू ऑफ एक्स माइनस का पी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो मतलब क्यू ऑफ एक्स वाले बहुपद से हम पी ऑफ एक्स बहुपद को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। वैसे ही इन लोगों ने किया है, वही इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, तो उन्होंने लिखा है इससे इसको घटा दिया है। अब जैसे ये वाला एक और फिर क्वेश्चन बना दिया कि इसमें हम क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए, तो वही सेम इस चीज़ में लिखा हो। जैसे पी ऑफ एक्स हम मान लें तो इसमें हम क्या घटाएं, मान लें कि हम ये घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर इसको कैसे करेंगे, पी ऑफ एक्स को लिखा रहने देंगे और माइनस ये वाला इस साइड आएगा तो क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा और इक्वल ऑफ द ए ऑफ एक्स। तब हम ऐसा करेंगे कि इस वाले से पी ऑफ एक्स से क्यू ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही ए पता हो जाएगा कि क्या घटाएं। तो इस वाले से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही इसमें किया गया है। तो देखो ये आंसर आ गया है। आई होप कि अब हमने 2 प्रश्नावली या 2 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया है, 1A 1A एंड 1B को। अब 1C एंड 1B जो भी आगे दी गई उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये 2 जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं आप लोगों को ये पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और नहीं आई हैं तो आप लोग इनको अपना सेल्फ स्टडी करिएगा और घर में इनको पढ़िएगा अच्छे से। फिर इनके सारे दोनों मतलब इस बुक के दोनों प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको लोगों को जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम इस प्रश्नावली के इस क्वेश्चन में हमें डाउट हो रहा है, तो हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।